मार खाता है। जो काम के अधीन होकर और वासना की मार खाता है वो साधारण जीव है। वो जीव कैसा है? साधारण जीव। और जो काम को मारकर उसका स्वयं अधीन करता है वो ईश्वर है। जो काम को मारकर उसके मदद कर दे वो ईश्वर है। इस रासलीला का चिंतन करने से काम वासना नष्ट होती है। कथा सुनने से, सत्संग में बैठने से, रास मंडल में आने से, भगवान की भक्ति में आंगन में आने से, देव स्थान में जाने से, संतों का आशीर्वाद, भक्तों से संतों का आशीर्वाद लेना, इससे काम वासना संसार की नष्ट हो। इस लीला में जीव और ईश्वर का मिलन का निरूपण है। ये मिलन का उच्च कक्षा का है। ये मिलन का उच्च कक्षा का है, उसी क्लास का। प्रेम का आरंभ दैत्य से होता है और अंत का आरंभ अदैत्य से। जी जहां पर देखेंगे महाराज, महाप्रभु जी कहते हैं रास लीला तो भागवत का फल है। रास लीला ही भागवत का फल माने भगवान का फल है। जीव और ईश्वर का मिलन ही फल है। अगर जीव और ईश्वर का मिलन हो गया तो फल है। आप इस समय जहां बैठे हैं, हमने इतनी सुंदर कथा कही, आपने सुनी और सुनने के बाद इस पर मनन किया। मनन करने के बाद इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाए और इस पर चिंतन मनन करके आपने संसार की वासना को साइड में लगा के परमात्मा के चरणों में अनुराग कर बैठे। आपका कल्याण तय है। लेकिन इसमें अच्छे अच्छे ऋषि मिल गए। अभी मैंने कहा 60,000 की तपस्या करने वाला एक महायोगी एक कन्या की सुंदरता को देख के हिल गया और अपनी वासना को रोक न सका। जो मुनि, जो ऋषि, जो माने सूर्यदेव को अपनी तपस्या के आवरण से ढकने की क्षमता रखते हैं, लेकिन काम की वासना को रोक। वासना अंधी होती है। भागवत का उद्देश्य है ईश्वर का जीवन दिखाना तथा ईश्वर का साक्षात कराना और उनकी प्राप्ति कराना। भागवत का मतलब ही है, सत्संग का मतलब है, सत्य कथा का मतलब है, राम कथा का मतलब है कि ईश्वर से मिलन कराना। रासलीला में सुखदेव जी ने किसी भी गोपी का नाम बताकर महाराज कासिद कन्या अपरा आदि शब्दों का प्रयोग किया है। जीवन मात्र को प्रभु का अभाव है। वे सभी को बंसी बजाकर पुकारते और बुलाते हैं। वे ही सबके सच्चे स्वामी हैं। महाराज श्रीधर स्वामी कहते हैं रास लीला के 5 अभ्यास और 5 प्राणों से सूचक प्रतीक है और 5 प्राणों का ईश्वर के साथ रमण नाश है। अगर 5 प्राण, 5 हमारी जो वृत्तियां हैं, पंच तत्व है, वो ईश्वर में अगर लग जाए तो हमारा कल्याण है। हमारा रास भी वही है। रास पंच चार ढाई काम विजय के लिए, रास काय के लिए, ये संसार की वासना खत्म करेंगे। पंच अध्याय जो शस्त्र के घायल नहीं हो पाया वैसा योद्धा भी काम के पुण्य बाण से घायल हो जाता है। जो शस्त्र से घायल हुआ वो वीर योद्धा भी काम की वासना से घायल हो जाता है। जो काम को मार सकता है वो काल को भी मार सकता है। जो काम को मार सकता है वो काल को भी मार सकता है। काम विजय के लिए बहुत से महात्मा केवल चावल और दूध का आहार करके रात्रि के दूसरे पैर में रासलीला का पाठ और चिंतन करते हैं। काम को मारने
रात्रि के दूसरे पैर में रासलीला का पाठ करने का चिंतन करते हैं, वे मन ही मन कल्पना करते हैं कि वे वृंदावन में हैं। रास मंडली के मध्य में राधा कृष्ण है और कृष्ण के हाथ में बांसुरी पकड़ी है और दूसरा हाथ राधा जी के कंधे पर रखा। एक राधा के साथ एक कृष्ण, एक राधा के साथ एक कृष्ण है। इस राम जी और इस राधा जी के कंधे पर रखा हुआ हाथ इस रास लीला के चिंतन से काम वासना नष्ट हो। भगवान का भजन जितना करोगे, चिंतन करोगे, भगवान के सपने जितने देखोगे, कथा याचना की तरह मानोगे, तो आपका हमारा वासना संसार की धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी महाराज। और उस पर स्नान आदि करके पवित्र होकर रास लीला का चिंतन करोगे तो काम नहीं सताएगा। रास लीला अनुकरणीय है, विचारणी नहीं है। अनुकरणीय मत करो, विचार माने इसको प्रैक्टिकल विचारो मत। अब ऐसा इनसे दादा से दूर हो जाएंगे, नाती से दूर हो जाएंगे, पत्नी से दूर हो जाएंगे, संसार से तो हमारा क्या होगा, हम तो बेकार हो जाएंगे। नहीं, यही सच्चा व्रत है, यही सच्ची साधना है। आपको संसार सताएगा, उड़ाने देगा, विभिन्न प्रकार का वातावरण रखेगा। आप समझिए महाराज, आप अगर इससे वंचित रहोगे, बचे रहोगे तो आपका और भगवान का मिलन अनुकरणीय है, विचारी नहीं है, उसका चिंतन कामनाशी है। भगवान का चिंतन कैसा है? वेणु गीत की बांसुरी तो पशु पंछी नहीं, अरे महाराज नदी को भी सुनाई देती है, नदी भी सुनती है। किंतु रास लीला की बांसुरी तो ईश्वर मिलान अधिकारी जीव गोपी को ही सुनाई देता है। और जिनका चिंतन श्री कृष्ण ने हर लिया था, वे ब्रज नारियां भरत बांसुरी सुनकर आतुरता पूर्वक श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए दौड़े। कथा तो मैं छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ, इतनी सुंदर कथा है, लेकिन समय की सीमा मेरे साथ बनी। ठीक है, इस समय 12:30 बज चुके हुए हैं और 8 बजे से कथा चल रही है। और आपने अगर सच्चे भाव से कथा सुनी है तो ये कथा आपका, हमारा, कहने वाले का, सुनने वाले का, दोनों ही तरह से कल्याण करें, दोनों तरफ। मैं आज प्रथम मंगलवार, नए वर्ष का प्रथम मंगलवार और माघ मास का कृष्ण पक्ष और कृष्ण कथा, माघ मास का कृष्ण पक्ष और कृष्ण कथा आपके सबको मैंने कहने का प्रयास किया है। कह नहीं पाया हूं, समझा नहीं पाया, लेकिन मैंने प्रयास अपने सच्चे मन से किया है। अगर मेरे सच्चे मन से जो वाणी निकली है तो मुझे विश्वास है कि आपके भी मन में ये वाणी सच्ची बैठकर कानों के माध्यम से आपके हृदय में स्थिर हो गई। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम कुमारी, पूछी हरिभक्त सुहाई, कई समधिकारी पाई। मैंने ये राम कथा भगवान शंकर का स्वरूप, श्री हरि का स्वरूप जानकर, हे संतो, हे महात्माओं, आप उसी रूम में बैठे हुए, मैंने ये राम कथा अपने भगवान को सुनाने के लिए और अपने अंदर से कोई भगवान जो है वही भगवान ने ये कथा अपने भगवान को सुनाने के लिए आप मेरे लिए सब भगवान के समान है। क्या आपको कथा अच्छी लगी? तो निश्चित अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे भी अच्छी लगी। आपका हमारा दोनों का कल्याण इस कथा के माध्यम से तय है। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं नए वर्ष की आपको मैं कहता हूं भरपूर आपको आशीर्वाद देता हूं। आप सदैव प्रसन्न रहे और भरपूर आनंद में डूबे रहे। जय श्री राम, जय हरि।
सबके स्वामी हो गए लगने लगे। हे तुम करुणाए सागर तुम पालन करता, तुम पालन करता।